दोस्तों, अगर आप एक सीएससी संचालक हैं, सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर, जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल पोर्टल है। यदि आप अपने सीएससी आईडी से खुद का और अपने कस्टमर्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं, तो आपको प्रत्येक बिजली बिल पेमेंट पर आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ महीने में एक ही इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने पर कमीशन मिलेगा, बल्कि आप महीने में जितने भी बार इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करेंगे, तो आपको हर बार कमीशन मिल जाएगा, जिससे आप अच्छी कमाई भी कर सकेंगे। तो आइए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आपके सामने मैं लाइव अपने सीएससी आईडी से लगातार 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि मुझे यहां पर कितना कमीशन प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे में सर्च वाले बॉक्स में सिंपली सीएससी लॉगिन टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर में सीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगा। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पर राइट साइड में सबसे ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने सीएससी आईडी में लॉगिन करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऊपर में यूजर नेम वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको अपने सीएससी आईडी को डाल देना है। इसके बाद नीचे में आपने सीएससी आईडी में जो भी पासवर्ड को सेट किया होगा, आपको यहाँ पर पासवर्ड वाले सेक्शन में उस पासवर्ड को डालकर नीचे में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, आपको कैप्चा को फिल करके नीचे में साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपका सीएससी आईडी लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने सीएससी आईडी का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने सीएससी आईडी से इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं, तो जो आपको पेमेंट करना होगा वो राशि आपके सीएससी वॉलेट से ही कटेगा। तो आपको पहले चेक कर लेना है कि आपके सीएससी वॉलेट में उतना अमाउंट ऐड है कि नहीं। अगर आपके सीएससी वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने सीएससी वॉलेट में अमाउंट को ऐड करना होगा। तो अपने सीएससी वॉलेट में अमाउंट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में ऐड मनी का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ऐड मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐड मनी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने सीएससी वॉलेट में अमाउंट ऐड करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऊपर में प्लीज इंटर द अमाउंट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर आपको जितना भी अमाउंट को ऐड करना है, आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मुझे यहाँ पर 2000 रुपये ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं 2000 टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आपको नीचे में प्लीज इंटर द फोन नंबर वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर अपने एक मोबाइल नंबर को डाल देना है। इसके बाद नीचे में यहाँ पर आपको 3 पेमेंट गेटवे देखने को मिल जाएगा। पहला है सीएससी ग्लोबल पेमेंट, दूसरा है एचडीएफसी पीजी और तीसरा है एक्सिस पीजी। दोस्तों, जैसा कि मुझे यूपीआई से क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है, तो आपको पहले ऑप्शन सीएससी ग्लोबल पेमेंट में आपको यूपीआई से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको यूपीआई से पेमेंट करने के लिए दूसरे ऑप्शन एचडीएफसी पीजी या एक्सिस पीजी में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर एचडीएफसी पीजी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको नीचे में एड मनी टू वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बहुत से ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यूपीआई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ऊपर में जनरेट क्यूआर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। अब आप इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल में, अगर आप गूगल पे या पेटीएम या पेफोन, आप जो भी यूपीआई आईडी को चलाते हैं, आप उस यूपीआई एप्लीकेशन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर टॉप अप सक्सेस का मैसेज आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने सीएससी वॉलेट में अमाउंट को ऐड कर लिया है, अब मैं आप लोगों को अपने सीएससी आईडी से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको अपने सीएससी आईडी के डैशबोर्ड पर आ जाना है। इसके बाद आपको ऊपर वाले स्लाइड अप में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे में बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी बिलर के सामने में सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। सर्च वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करके आपको जिस भी राज्य का बिजली बिल पेमेंट करना है, आपके सामने यहाँ पर सभी राज्य का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पर बिहार राज्य से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पर बिहार राज्य को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिहार सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने बिहार में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनका लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि मेरा बिजली कनेक्शन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से है, तो मैं यहाँ पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर राइट साइड में बिल इंक्वायरी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में सीए नंबर यानी कंज्यूमर अकाउंट नंबर में आपको अपना कंज्यूमर नंबर को डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर अपने ईमेल आईडी नहीं तो आप अपने मोबाइल नंबर में से किसी एक को डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में फेच बिल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बिल पे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपका कंज्यूमर नंबर दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमर का नेम, इसके बाद यहाँ पर बिल नंबर दिखाई देगा। आपको यहाँ पर राइट साइड में बिल का डेट दिखाई देगा। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर ड्यू डेट यानी आपको बिल का पेमेंट कब तक करना है ये देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर आपको कितना बिल पेमेंट करना है, जैसे मुझे यहाँ पर 1306 रुपया का पेमेंट करना है, आपको इसी प्रकार से आपको कितना अमाउंट पे करना है ये देखने को मिल जाएगा। तो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट करने के लिए आपको नीचे में इंटर वॉलेट पिन वाले ऑप्शन में आपने अपने सीएससी वॉलेट में जो भी 6 डिजिट का पिन सेट किया होगा, आपको यहाँ पर अपने वॉलेट पिन को डालकर यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। पे पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट रिसिप्ट देखने को मिल जाएगा।
तो आपको इसे प्रिंट करने के लिए आपको ऊपर में प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर अपने CSC ID से 1306 रुपया का पेमेंट कर दिया है। अब आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पर इस पेमेंट को करने के बाद मुझे कितना कमीशन प्राप्त हुआ है। तो इसे देखने के लिए आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको नीचे में ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जैसे मैंने अभी 1306 रुपया का पेमेंट किया है, यहाँ पर आपको ऑर्डर हिस्ट्री में आपको यहाँ पर पेमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे में डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बिल पेमेंट का ऑर्डर समरी देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ऊपर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का डिटेल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में कस्टमर इन्फो में यहाँ पर आपका कंज्यूमर नंबर और आपका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर ट्रांजैक्शन अमाउंट में आपने जितना भी अमाउंट पे किया है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे मैंने 1306 रुपया पेमेंट किया था तो यहाँ पर मुझे 1306 रुपया पेमेंट दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट में 1275 रुपया 29 पैसा दिखाई दे रहा है, यानी मेरे CSC वॉलेट से 1275 रुपया 29 पैसा ही कटा है। तो दोस्तों, मुझे इस बिल पेमेंट करने के लिए कितना कमीशन मिला है इसे देखने के लिए आपको अर्निंग के नीचे कमीशन देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने 1306 रुपया का बिल पेमेंट किया था तो मुझे यहाँ पर 31 रुपया 34 पैसा कमीशन प्राप्त हुआ है। तो आपने देखा कि मुझे इस बिल पेमेंट करने पर कितना कमीशन प्राप्त हुआ है। अब मैं आपके सामने एक और बिजली बिल पेमेंट करके दिखाता हूं। तो इसके लिए आपको फिर से CSC ID के डैशबोर्ड पर आ जाना है। इसके बाद आपको ऊपर में स्लाइड अप वाले ऑप्शन में इलेक्ट्रिसिटी को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड में बिल पेमेंट पर क्लिक करके आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करके अपने स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर बिहार राज्य को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेलेक्ट करके राइट साइड में बिल इंक्वायरी में यहाँ पर मैं अपने कंज्यूमर नंबर, इसके बाद मैं मोबाइल नंबर को डालकर फेच बिल पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर बिल कितना पेमेंट करना है ये देखने को मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर इस इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए 698 रुपया पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको नीचे में इंटर वॉलेट पिन में यहाँ पर 6 डिजिट का वॉलेट पिन को डालकर पे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपने CSC वॉलेट पिन को डालकर पे वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद इस रिसिप्ट को प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर में प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि मुझे इस बिल पेमेंट करने पर कितना कमीशन प्राप्त हुआ है। तो इसे देखने के लिए आपको फिर से लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऑर्डर पर क्लिक करके आपको ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक कर देना है। ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने जो भी ट्रांजैक्शन किया है इसका हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने इससे पहले 1306 रुपया का पेमेंट किया है, इसके बाद मैंने यहाँ पर 698 रुपया का पेमेंट किया है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पर देखना है कि मैंने अभी जो पेमेंट किया है इसके लिए कितना कमीशन प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पर कितना कमीशन मिला है। जैसे मैंने यहाँ पर 698 रुपया का पेमेंट किया था, लेकिन मेरे वॉलेट से 681 रुपया 59 पैसा ही कटा है। यहाँ पर अर्निंग के नीचे कमीशन के रूप में यहाँ पर मुझे इस बिल पेमेंट करने के लिए 16 रुपया 75 पैसा मिला है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया है कि अगर आप अपने CSC ID से इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेमेंट करते हैं तो आपको कितना कमीशन प्राप्त होता है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखाया है। दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने CSC ID से आप अपने मोबाइल को कैसे रिचार्ज करते हैं और आपको रिचार्ज करने पर कितना कमीशन मिलता है, इसके लिए मैंने इस चैनल पर पहले से ही वीडियो बना दिया है। आप इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर आप ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर अधिक से अधिक कमीशन प्राप्त कर सके। बाकी इसी तरह से ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।